कल्पना करो एक ऐसा पल जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर खड़ा है, जिसमें पूरा जीवन समाया है। वही पल जो यदि खो गया तो फिर कभी वापस नहीं आएगा। आज उसी पल के बारे में हम बात करेंगे नीम करौरी बाबा के शब्दों में। तो इसीलिए ये क्रमांक यदि आप तक भी पहुंचा है तो ये महाराज जी की मर्जी अनुसार आपके पास आया है, ताकि आपका भाग्य परिवर्तित हो सके। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। आज का क्रमांक कहता है, अब भी समय बाकी है, पर याद रखो वरना देर हो जाएगी। महाराज जी ने एक बार कहा था कि जीवन पानी की धारा की तरह है। यदि तुम चुपचाप देखोगे तो वो तुम्हारे पैरों के नीचे से बह जाएगा। यदि तुम हाथ फैलाओगे तब भी वो आपकी पकड़ में नहीं आएगा। तुम्हें उस धारा में स्वयं कूदना होगा। कई लोग सोचते हैं कि समय बहुत है, वो अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना करते हैं, वो कल पर भरोसा करते हैं, लेकिन कल कभी निश्चित नहीं। बाबा जी कहते थे, जो भी जागा वो जीत गया। इसीलिए महाराज जी ने एक चेतावनी दी थी कि बाबा नीम करौरी के आश्रम में एक साधक हर दिन ये सोचकर बैठा रहता था कि कल से साधना करूंगा, कल से ध्यान करूंगा, कल से सेवा करूंगा। एक दिन बाबा उसके पास आए, बिना कुछ कहे उन्होंने एक दीपक बुझा दिया। फिर मुस्कुराते हुए बोले, जैसे ये दीपक बुझा वैसे ही तुम्हारा समय भी बुझ सकता है। क्या तुम इंतजार करते रहोगे या जागोगे? समय तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा, महाराज जी कहते हैं, पर तुम समय के साथ चलना सीख सकते हो। अभी भी समय है, वरना देर हो जाएगी। बाबा नीम करौरी के जीवन का मूल मंत्र था, प्रेम करो, सेवा करो और याद करो ईश्वर को। वो कहते थे, ईश्वर को खोजने के लिए हिमालयों में जाने की आवश्यकता नहीं है। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को प्रेम देना, यही साधना है। बाबा का हर शब्द हमें यही सिखाता है कि समय को प्रेम में बदलो, समय को सेवा में बदलो, समय को स्मरण में बदलो। जिसने समय में सेवा को उतार दिया उसने ही काल को पराजित कर दिया। आइए जानते हैं एक रहस्यमयी कथा जो कि महाराज जी के आशीर्वाद से महाराज जी के इस धैर्यवान कथन को बहुत ही सार्थक करती है। एक बार की बात है, बाबा के एक भक्त को गहरी बीमारी ने घेर लिया। डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया, लेकिन डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वो भक्त अपने अंतिम समय में बाबा को याद करने लगा। बाबा उस समय हजारों मील दूर थे। अचानक वह बीमार व्यक्ति महसूस करता है कि किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा है। शरीर में ऊर्जा भर जाती है। चिकित्सक दंग रह जाते हैं और धीरे धीरे वो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। बाद में पता चलता है उसी क्षण बाबा ध्यान में बैठे हुए थे और वो भक्त उनके हृदय से जुड़ा था। यानी कि महाराज जी जब ध्यान अवस्था में थे तो उस व्यक्ति ने उस दुख की घड़ी में महाराज जी को हृदय से पुकारा और हृदय से हृदय का मेल हो गया और वो व्यक्ति महाराज जी की उस अंतर मन की याद से स्मरण करने से महाराज जी के हृदय को स्पर्श कर गया और महाराज जी ने आशीर्वाद स्वरूप में उसे स्वस्थ कर दिया। यानी कि समय और दूरी केवल इस शरीर के लिए है, प्रेम के लिए नहीं, आस्था के लिए नहीं। बाबा का आज के इस क्रमांक का सबसे अद्भुत संदेश है कि बाबा नीम करौरी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहा था, भविष्य को सोच सोच कर मत जियो, हर क्षण को प्रेम से भर दो, यही मुक्ति का द्वार है। उन्होंने चेताया था, समय तुम्हारी आंखों के सामने से फिसल जाएगा, इससे पहले कि पछताना पड़े अपने भीतर के दीपक को प्रज्वलित करो। अब भी समय बाकी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। आज इसी क्षण तुम निर्णय ले सकते हो। तुम्हारे भीतर जो शांति सो रही है उसे जगाने का समय आ गया है। तुम्हें कहीं दूर नहीं जाना। तुम्हारा सच्चा तीर्थ तुम्हारा हृदय है। तुम्हारा सच्चा गुरु तुम्हारी अंतरात्मा है और समय सबसे बड़ा शिक्षक है। आज से हर दिन को बाबा का प्रसाद मानो, हर सांस को भक्ति में रंग दो, हर कर्म को सेवा में बदल दो। यही जीवन का परम लक्ष्य है। बाबा नीम करौरी आज भी तुम्हारे साथ हैं। उनकी आंखें आज भी देख रही हैं कि क्या तुम जग रहे हो या फिर सो रहे हो। इसीलिए अब भी समय बाकी है। इस वीडियो को देखने के बाद स्वयं से वचन लो कि तुम समय को पहचानोगे, कि तुम अपने भीतर के प्रकाश को जगाओगे, कि तुम प्रेम बनोगे, सेवा बनोगे और अंततः ईश्वर बनोगे। अभी भी समय है, वरना देर हो जाएगी। महाराज जी आगे कहते हैं कि जीवन का कोई भरोसा नहीं, जीवन का किसी भी प्रकार की कोई सीमाबद्ध तरीके से जीवन की लहर नहीं। इसीलिए महाराज जी हमेशा कहते हैं कि भविष्य की योजनाएं बना बनाकर आज जो अपने मस्तिष्क को बहुत ज्यादा अस्वस्थ बना रहे हो, अपने मस्तिष्क में इतने विचार लाकर अपने जीवन को खराब कर रहे हो कि कल अच्छा हो जाए, पहले जो ईश्वर की कृपा से आज के ये क्षण मिले हैं,
आज जो तुझे समय मिला है, इस समय की कद्र करना तो सीख। आज जो ये समय बह रहा है, आज जो ये समय कल कल करती हुई नदी के समान तेरे हृदय को स्पर्श करके यूं ही व्यर्थ व्यतीत होता जा रहा है, इसकी कद्र करना तो सीख। आज इस समय में तू क्या करता है, आज के इस समय में तुम अपने जीवन में क्या कर पाने में सक्षम हो। क्या इस क्षण में तुम किसी को मुस्कुराहट दे सकते हो? क्या इस क्षण में तुम किसी दुखियारे की मदद कर सकते हो? इस समय को यूं ही छोड़कर जो भविष्य की योजनाएं मस्तिष्क में दिन प्रतिदिन बुन रहे हो, क्या उस भविष्य की योजना को पूरा कर पाने के लिए, उन्हें देख पाने के लिए इस समय के अंतराल में जीवित भी रहोगे या नहीं? इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य आने वाले 100 साल की योजना तो बना सकता है, लेकिन इसी क्षण, अभी ठीक इसी क्षण उस व्यक्ति के साथ क्या हो जाएगा वो ये तक नहीं जानता। तो इसीलिए महाराज जी कहते हैं, जो क्षण तेरी नजरों के सामने से यूं ही गुजरता जा रहा है, पहले अपने जीवन को जी भर के उस क्षण में तो जी ले, तब जाकर आगे की सोचना। महाराज जी की सबसे बड़ी सीख यही है कि जो व्यक्ति भविष्य की योजनाओं में अपना समय गंवाते हैं और आज के क्षण को यूं ही छोड़ देते हैं, यूं ही इस क्षण को व्यर्थ मानकर इस पे कुछ काम करना बंद कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। दूसरी बात, भविष्य की योजनाएं बनाना गलत नहीं है, लेकिन आज के क्षण की इज्जत करना, आज के क्षण में अपनी पूरी कार्य कुशलता और अपनी पूरी इच्छा शक्ति को जोड़ना भी तो जरूरी है। जिस समय के लिए तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, वो भी तो यही समय है जो अभी तुम्हारे सामने से गुजर रहा है। क्यों ना इस समय में कुछ करें और आने वाले समय के लिए भी सोचें, तब जाकर परस्पर आप अपने जीवन में सफलता की एक अच्छी और एक अद्भुत योजना तैयार कर सकते हो। और महाराज जी साथ साथ में कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेम से सेवारत होकर ईश्वर को समर्पित हो जाता है, उसे ना तो वर्तमान की चिंता करनी है, उसे ना तो भूतकाल पर रोष करना है, ना ही पश्चाताप करना है और ना ही भविष्य के लिए चिंतित होना है, क्योंकि हर क्षण ऐसे व्यक्ति की सहायता के लिए ईश्वर स्वयं विद्यमान रहते हैं, बशर्ते आप इस समय का सही सदुपयोग करना जानते हो। दूसरा, महाराज जी कहते हैं, जो व्यक्ति प्रेमरत होकर ईश्वर के भजन कीर्तन, ईश्वर का नाम जप और सच्चे कर्मों पर विश्वास रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को कभी किसी चीज के लिए चिंतित होने की आवश्यकता है ही नहीं। आप बिना योजना के भी अपने जीवन को बहुत सार्थक बना सकते हो, बशर्ते सही कर्म करना आप जानते हो, सही की सीख को समझना जानते हो और जीवन में क्या सही है क्या गलत है इसकी परख करना आपको आता हो। ऐसा व्यक्ति हमेशा किसी भी चरणबद्ध तरीके की योजनाओं से हमेशा दूर रहता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय